अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की क्लास में हम लोग बनाएंगे इस तरह की कुछ पेंसिल जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होंगी। तो चलते हैं अपने इलस्ट्रेटर पर और अपनी पेंसिल्स बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि एक जो एक पार्ट है उसे भी मैं कट आउट ना करूं। जिस तरह मैं अब बना रहा हूं उसी तरह मैं साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रखूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने अडोबे इलस्ट्रेटर अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। तो सॉफ्टवेयर आप लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक सीसी से ऊपर ही यूज़ कर रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाले टूल हैं ये मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, लेकिन मैं इनमें से थोड़े बहुत टूल जो हैं आप लोगों को बता दूंगा जो कि रह गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये वाला जो टूल है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, और ये वाला टूल भी मैंने तकरीबन आप लोगों को सारा का सारा ही बता दिया था पहली ही क्लास में, आई थिंक। ठीक है, अगर नहीं बताया था तो कोई मसला नहीं है, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि इन टूलों का मकसद क्या है। ये लाइव टूल है। तो इसका ये है कि आप लोग इसको लाइन इससे एक ले सकते हैं, लाइन बना सकते हैं। ये देखें, इधर भी बॉर्डर है, इधर भी बॉर्डर है। ठीक है, बाय द वे लाइन लेके आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, जो कुछ आप लोग बनाना चाहें। तो आज हमारा टॉपिक ये नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बता दूं। तो यहाँ से आर्क बना सकते हैं इस तरह आप लोग। तो इसकी आप लोग अब आगे डिज़ाइन आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह करनी है। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने कि आप लोगों ने यहाँ पे सारा काम जो अच्छी तरह सीखना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग यहाँ पे और एक टूल है, स्प्रिकल टूल। ठीक है, स्पिरल टूल जो कि इसको आप लोग इस तरह ड्रा करेंगे तो ये आप लोगों की एक जो कि बहुत ही मज़े की एक शेप ड्रा होगी, जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं अब आप लोगों को बताता हूँ इसको आप लोग किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे देखें, तो इसको आप लोग उठा के यहाँ से उठाएं और इधर से पकड़ के इसको ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ से आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों ने चेंज कर दिया हो तो कंट्रोल जेड करेंगे, ये अपनी जगह पे हो जाएगी। ठीक है, ये सारे शॉर्टकट जो कि मैंने आप लोगों को फोटोशॉप में बताए हुए, वही आप लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये कुछ इस तरह के इसके कर्सर जो है ये इधर उधर होंगे। तो बाय द वे इसको कंट्रोल जेड करके आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा जिस तरह आप लोगों को मुनासिब लगे। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ इसके नीचे और है जो कि रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है। यहाँ पे आप लोग इससे ग्रिडें बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स बना सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक और टूल है जो कि पोलर ग्रिड टूल, जिससे आप लोग बहुत मज़े की सर्कल शेप में आप लोग ग्रिड्स वगैरह बना सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इससे आप लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रश है। ठीक है, पेंट ब्रश टूल, इससे आप लोग पेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया। यहाँ पे पेंट ब्रश टूल पे आएंगे और यहाँ से पेंट वगैरह करेंगे जिस तरह आप लोग करना चाहें। तो जो इस तरह आप लोगों को अच्छा लगे, जो चीज़ आप लोग बनाना चाहें, वो आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे करना है। ठीक है, तो बाय द वे आप लोग इंशाल्लाह बहुत कुछ कर सकते हैं इससे, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये भी हो गया। और उसके बाद इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर ब्लड ब्रश टूल, जो कि ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक डिटेल क्लास लाऊंगा जिससे आप लोगों को सारा कुछ सिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे ये वाला टूल, आई थिंक मुझे लग रहा था मैंने आप लोगों को ये दो टूल नहीं बताए। तो इसके बाद चलेंगे रेक्टेंगल टूल पे। ठीक है, इसमें जो है आप लोग बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। आई थिंक मैंने आप लोगों को पहली क्लास में कलर टूल ले लेना है। और यहाँ पे आप लोगों ने इसको जूम इन जूम आउट कैसे करना है, आल्ट के बटन बटन प्रेस करेंगे और अपने माउस का जो सेंटर वाला कर्सर है, आपका जो व्हील है, उसको आप लोग जूम इन करेंगे, इन होगा, जूम आउट करेंगे, जूम आउट होगा। लैपटॉप से भी जो आपका पैड है उस पर भी आप लोग इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बना के दिखाता हूँ। और आज हमारा गोल है पेंसिल्स बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने एक शेप बना लेनी है इस तरह की। ठीक है, शेप जो ही आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों के पास बहुत सारे यहाँ पे कलर्स वगैरह भी दिए हुए हैं। अब इन कलर्स को कैसे यूज़ करने हैं वही आप लोगों का भाई बताएगा, आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा।
बेफिक्र हो जाए। सबसे पहले हमने किस कलर की पेंसिल बनानी है, हमारी पेंसिल जो मैंने आप लोगों को शेप्स बताई हैं उसका कलर है कुछ इस तरह का, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत डार्क हो गया, कुछ लाइट कलर है। हाँ, यही था। तो हम ये वाला रख लेते हैं, हम इस तरह की बना लेते हैं या कुछ और कर रख लेते हैं, ये रख लेते हैं जी। हम इस तरह की बना लेते हैं पेंसिल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये काफ़ी चौड़ा सा है, इसको थोड़ा सा इसका साइज़ में कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे साइज़ इसका कम हो गया। अब हमने नेक्स्ट कोई भी नहीं बनाना। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको लेंगे। इसको लेने के बाद आप लोगों ने आर्ट के बटन को प्रेस करना है। मैंने पहली क्लास में भी ये सब कुछ आप लोगों को बताया था। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से राइट का बटन माउस का क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से उठा के एक कॉपी बनानी है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को ये जो साथ आप लोगों को दे रहा है, स्मार्ट गाइड दे रहा है, इसके मुताबिक आप लोगों ने ड्रॉप कर देनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही वक्फा हो गया इसके अंदर, जो कि आप लोग यहाँ पे देखें। तो यहाँ से फिर इसको साथ करेंगे जिस तरह स्मार्ट गाइड बता रही है। तो नीचे एक और हमारी सिलेक्शन बन गई है, और ये तो बहुत आगे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको उठा के साथ ही ड्रैग कर देना। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, तो ये है हमारे पास पेंसिल पूरी बन चुकी है। इसको मैंने जूम किया हुआ है, इस वजह से ये आप लोगों को काफ़ी बड़ी लग रही है। और मैं इसको जूम आउट करूँगा तो देखें ये कुछ इस तरह का बना। और यहाँ पे एक नीचे छोटा सा बॉक्स है। तो सॉरी, ये मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया, मैं दोबारा से बनाता हूँ। तो इसको मैं आप लोगों को दोबारा से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसमें गलती हो गई थी एक, कोई मसला नहीं, आप लोगों से भी होगी। इस वजह से मैं वीडियो जो है काट नहीं रहा, पूरी बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप अच्छी तरह समझ आए, ताकि आप लोग एक लाइव काम होता हुआ देख सकें। तो अब यहाँ पे हमने करना क्या है, पेंसिल का जो आगे से खोल होता है, सर्कल होते हैं, उसे बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने यहाँ से लेना है, एक टूल लेना है, एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। तो एंकर पॉइंट टूल को लेना है, यहाँ सेंटर से आप लोगों ने पकड़ना है, और यहाँ पे सेंटर में आप लोग ऊपर से देखेंगे स्मार्ट गाइड ऑन है, ये जो सेंटर से लाइन आ रही है ये स्मार्ट गाइड है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं आप लोगों को एवरी चीज़ इंशाल्लाह बताऊंगा, और साथ आप लोगों को हर चीज़ इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पे देखें, तो हमने ये एक शेप बना ली। उसके बाद करना क्या है, यहाँ से आप लोगों ने अपनी ये एंकर पॉइंट टूल को बंद कर देना है, और यहाँ से आप लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्शन ले लेनी है। इसको लेने के बाद इसका यार साइज़ मुझे फिर बड़ा लग रहा है, तो कंट्रोल आप लोगों ने टी करना है, ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, इसको थोड़ा सा आप लोग छोटा कर दें तो यार ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे वही काम करना है, आल्ट का बटन प्रेस करके कॉपी जनरेट करनी है, साथ ही आप लोगों ने ड्रैप कर देनी है। यहाँ से भी एक कॉपी जनरेट करनी है और ड्रॉप कर देनी है, बिल्कुल, ताकि ऊपर से नीचे से स्मार्ट गाइड्स आप लोगों को बता रही हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे जो हमें ये दी हुई है इसने, ये ब्लैक लाइन आ रही है कुछ, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ कौन सी ब्लैक लाइन का मैं कह रहा हूँ। ये जो ब्लैक लाइन ये जो है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा स्ट्रोक है, इसको नन करना है। इसको नीचे से स्ट्रोक वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे नन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, तो अभी भी नन नहीं हुआ, ये कैसे होगा, इसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे से नन कर देंगे। ओके, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो सीखना है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस के बगैर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे एक हमने बहुत मज़े, सॉरी, हमें एक चीज़ चाहिए जी। अब यहाँ से हमने एक मट्टी कलर का एक हमने रेक्टेंगल शेप बनाना है। तो यहाँ पे देखें, तो मैं एम करता हूँ और यहाँ पे रेक्टेंगल शेप आ गया। एम यहाँ से मैंने टैप किया, ठीक है। तो कीबोर्ड से जो भी है आपके पास उससे आप लोग कर सकते हैं, और यहाँ पे एक बना सकते हैं।
स्मार्ट गाइड्स के साथ आप लोगों ने बनाना है, ये मैं देख रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, इसका कलर सबसे पहले यहाँ से मट्टी कलर का चूज़ करना है। और यहाँ पे देखें तो ये ऊपर वाला कलर जो है हमारा, यहाँ से नीचे से मैं से नन कर देता हूँ, ये स्ट्रोक दे रहा है। मैं यहाँ से ऊपर वाला कलर जो है सेलेक्ट करूँगा। तो सॉरी, यहाँ पे ये कलर है और मैंने सेलेक्ट कर दिया। दैट्स इट, बहुत इजी सा काम है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, इसका शॉर्टकट है। ठीक है, बार बार आप लोगों को वहाँ पे जाके ओपन नहीं करना पड़ेगा, यहीं से आप लोग एक क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे जो भी हो, तो आप लोगों का डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। और उठा के आप लोग इसको ऊपर डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो ये हमारे नीचे सर्कल आ रहे हैं, तो इसको आप लोग लेफ़्ट क्लिक करेंगे, अरेंज में आएंगे, अरेंज में आने के बाद बैक, सेंड टू बैक कर देंगे। ठीक है, ये पीछे चला गया। और यहाँ पे देखें तो दैट्स इट, ये हमारा काम हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो बहुत इजी सा एक काम है, वो मैं करने वाला हूँ आप लोगों के सामने ही। यहाँ से पेन टूल आप लोगों ने लेना है। पेन टूल के लिए आप लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हूँ मैं, यहाँ से मैं पी प्रेस करूँगा, पेन टूल आ जाएगा। ये शॉर्टकट्स आप लिख के रख लें या किसी भी नोट बुक पे, मैंने भी अपने पास रजिस्टर रखा हुआ है, वहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, आप भी नोट कर सकते हैं। तो बाय द वे यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ, बस थोड़ा सा और कर लेते हैं, कंट्रोल सेट करूँगा, सॉरी यहाँ पे फिर ऊपर आ गया। यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ पे और सेंड टू बैक दोबारा करना पड़ेगा। इसका भी शॉर्टकट है जो कि शिफ्ट कंट्रोल और ये एक एरो है जो कि आप लोगों को मैं बता दूंगा, बहुत इजी था, मैं बता देता हूँ अभी। शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो है, तो इसको आप लोग प्रेस करेंगे तो आप लोगों का बैक सेंड हो जाएगा शॉर्टकट्स पे। तो बाय द वे यहाँ पे अब हमने जो अपना काम है मेन वो करना है, उस पर फोकस करना है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने नोक जो होती है पेन की जिससे हम आगे से लिखते हैं वो हमने बनानी है। वो कैसे बनाएंगे, वही हमने पी लिख प्रेस करने अपने कीबोर्ड से, सिर्फ पी, कंट्रोल शिफ्ट वगैरह आल्ट वगैरह कोई भी साथ प्रेस नहीं करना, सिर्फ पी। ठीक है, ये यहाँ पे कर देता हूँ, ये सेंटर क्लिक कर, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, माइनस होगा ये कर दिया। और यहाँ पे जो ही ये देखें साथ माइनस का निशान आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारी नोक बन गई। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये दैट्स इट। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि बार बार हम आर्ट बोर्ड नीचे नहीं कर सकते। ठीक है जी, हमारा ये मेन काम हो गया। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने नीचे से एक सिक्का बनाना है। सिक्के के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नाइफ वाला टूल है, ब्रश टूल में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे नाइफ वाला टूल है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह कर देते हैं। ठीक है, तो एक लेदर सी हमने सिलेक्शन बना ली, कंट्रोल ए करें, सॉरी सिर्फ ए प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसका कलर कैसे चेंज करना है, आगे से आप लोगों ने सिक्का कैसे बनाना है, ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहले आप लोगों ने करना यह है कि यहाँ से ब्लैक कलर उठाना है, यहाँ पे नीचे ग्रेडियंट में ड्रैग करना है इस तरफ, और यहाँ से वाइट कलर जो है इसके सेंटर में डाल देना है। ठीक है, तो सेंटर में वाइट कलर डालेंगे, सॉरी ये तो पूरे में ही सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल में जेड करूँगा और इस सारे को डिलीट करूँगा। तो इसका मेन हमसे जो इशू है वो ये है कि हमने इसको सिर्फ सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये पूरा ही सिलेक्ट कर रहा है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या मसला है, ये पूरा किस वजह से कर रहा है। यहाँ से दोबारा आएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप लोग जो कलर भी भरेंगे सिर्फ इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखें, आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे सेंटर में वाइट करना है, ठीक है। तो साइड्स में आप लोगों ने ब्लैक कर देना है। यहाँ से लाएंगे जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आप लोगों ने सेम इसी तरह करना है। यहाँ पे सॉरी ड्रॉप नहीं हुआ, उठा के लाना है, यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको साइड्स पे कर दूंगा। टोटली आप लोगों ने ये काम फॉलो करना है काइंडली। तो यहाँ से ठीक है, दैट्स गुड। थोड़ा सा इसको शार्प और कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको भी साथ कर देता हूँ, दैट्स नाइस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये काम। बहुत इजी सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बन चुके सिक्का। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ, बहुत इजी सी है, ठीक है। अब थोड़ा सा आर्ट बोर्ड हमें ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा और करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, या यहाँ से मैं अनडू कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, सारे को नीचे तक सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी करूँगा। उसके बाद ग्रुप बन गया हमारा, कंट्रोल टी करूँगा तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म होगा। तो यहाँ से मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ से आप लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्शन लेना है, कंट्रोल टी करेंगे तो यहाँ से इस पर क्लिक करना है, उठा के थोड़ा सा नीचे कर देना साइड पे। और यहाँ पे अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, बहुत इजी सा काम है। एक आप लोगों ने रेक्टेंगल टूल लेना है, उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने ये स्मार्ट गाइड्स के मुताबिक एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, जिस तरह आप लोगों को स्मार्ट गाइड बताए। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कलर, सेंटर में आप लोगों ने येलो वाला कलर डालना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने, बल्कि आप लोगों ने करना क्या है, पूरे में ही येलो कलर डालें। नीचे करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। बहुत इजी सा है यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जो कि आप लोग जितना समझ रहे हैं पूरे को इस तरह उठा के कर देंगे, ठीक है, कोई इधर कर देंगे। बहुत इजी सा हो गया। यहाँ पे एक ऑरेंज वाला कलर है, सही है। तो ऑरेंज वाला कलर उठा के आप लोगों ने यहाँ पे डाल देना है। तो कुछ हमें इस तरह का ग्रेडियंट सा देगा। तो जिसमें यहाँ पे देखें तो इसको मैं पूरे को सिलेक्ट कर दूँ और कंट्रोल टी करेंगे, ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। और इससे आप लोग यहाँ से अपने हिसाब की बना सकते हैं। और बाय द वे एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं इसको डिलीट कर दूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को इस तरह नहीं पता चलेंगी जब तक आप लोग पूरा ये सीखेंगे नहीं, ठीक है। एम प्रेस कर सकते हैं, ये मैं बार बार इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह पता चल सके। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ले लेंगे, ठीक है। और मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये भी बता देना दोस्तों, आवाज़ कैसी आ रही है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ स्मार्ट गाइड्स वगैरह के भी ऑप्शंस आ रहे हैं। और यहाँ से ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये भी गलत बना है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्मार्ट गाइड हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल ये एडजस्ट होगा, ये स्मार्ट गाइड हमें ये बता रहे हैं कि ये सेंटर है, और ये देखिएगा स्मार्ट गाइड एंड पे आ जाएगा, ठीक है। अभी ये देखिए एंड पे आके इसने एडजस्ट कर दिया। तो इसका थोड़ा सा हम साइज़ जो कि बढ़ा देंगे, बढ़ाने में आप लोग ये टूल लेके एरो वाला कर सकते हैं। और अब बहुत सिंपल सा ए करके ए को प्रेस करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। एक को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह आपका काम जो है लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और कर रहने देते हैं जी। यहाँ पे आप लोग देखें 2 पॉइंट्स है, इनके साथ में ये जो गोल वाला सर्कल आ रहा है, इसको आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इस तरह रबर बन जाएगी। तो बाय द वे रबर बन गई हमारी। अब इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि हमें डायरेक्ट नज़र आ सके। बाय द वे मैं इसका कलर ये वाला कर दूंगा ताकि अच्छी तरह में दिखाई दे सके जी हमारा कलर कौन सा है, ठीक है।
तो ये देखें तो हमारे रबड़ का कलर भी हो गया। और अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें और बनानी है जिससे हमारी जो पेंसिल है इसमें शाइन आएगी और पेंसिल थोड़ी सी डिजाइनिंग लगेगी। और ये बहुत ही सिंपल सी है, मैं भी आप लोगों को जूम आउट करके दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सी बन रही है जिसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा कुछ। तो यहाँ पे देखें तो बहुत ही सादी सी पेंसिल बन रही है। थोड़ा सा इस पे और डिज़ाइनिंग करेंगे जो कि करनी बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ से कंट्रोल जेड कर दे तो मैं ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपसे भी कोई चीज़ इस तरह इधर उधर हो जाए तो आप लोग कंट्रोल जेड करेंगे तो आपकी चीज़ जो है आपकी जगह पे एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इतना जूम कर देते हैं और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ। सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ऐसे बने रहने दें। ठीक है, इसको डिलीट कर दूंगा, इसका कोई भी मसला नहीं है। तो पानी की एक सिप ले ली और उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये रेक्टेंगल टूल और इसको एम से भी आप लोग शॉर्टकट। बाय द वे यहाँ पे मैं एम लेता हूँ और यहाँ पे इसको सॉरी मैं इसको डिलीट करता हूँ। थोड़ा जूम करके हम काम करेंगे ताकि हमारा काम अच्छी तरह हो सके। और मैं इसको यहाँ पे छोटा सा मैं ये दैट्स इट। और यहाँ पे मैं इसका कलर येलो कर दूंगा। सही है, तो इसका कलर येलो हो गया। तो इसकी ही मैं कॉपी लेता हूँ और यहाँ से सॉरी ऑल्ट को प्रेस ही नहीं किया, ऑल्ट को प्रेस करके कॉपी जनरेट किए। ठीक है, स्मार्ट गाइड्स का बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। और यहाँ से मैंने डार्क कलर ले लिया। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कंट्रोल जी करूँगा। कंट्रोल जी करके आर्ट को प्रेस करके किसी कॉपी जनरेट करूँगा। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने, अगर आप लोग आर्ट को अपने जो माउस का या कोई भी बटन आपने लैपटॉप का लेफ्ट वाला या राइट वाला प्रेस करके आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगर आप लोग आर्ट को पहले छोड़ देंगे तो आप लोगों की कॉपी नहीं जनरेट होनी। आर्ट को बाद में छोड़ना है, पहले आप लोगों ने अपने माउस के बटन को छोड़ना है। तो यहाँ से मैं करूँगा 7। ठीक है, तो ठीक है, अब देखें हमारी कॉपी जनरेट होगी। दैट्स इट। अब यहाँ पे देखें तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो देखते हैं हमारी कॉपीज़ बनती हैं। अभी नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही? हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो अभी बनेगी। ठीक है, ये देखें तो ये इस तरह की कॉपीज़ बन रही हैं जो कि सॉरी दैट्स रॉन्ग, गलत है भाई। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे एक कॉपी और निकालता हूँ मैं इसकी और यहाँ पे डालता हूँ। सही है, तो अब मैं कंट्रोल डी कर, सॉरी यार ये तो नहीं बन रही। ठीक है, मैं इसको आल्ट को दबा के एक कॉपी और निकाल ली। अब मैं कंट्रोल डी करूँगा तो अब कापीज़ हमारी बननी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इतनी हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और सॉरी ये मैं डिलीट कर देता हूँ, बस ज़्यादा तक नहीं चाहिए। तो ये कापीज़ हमने बना ली। तो इसकी मैं एक और कापी जनरेट करूँगा, यहाँ से आल्ट का बटन लूँगा और वही काम करूँगा। सॉरी यार ये पूरा, पहले इसको ग्रुप कंट्रोल जेड कर दे और यहाँ से पहले इसको ग्रुप करना है, कंट्रोल जी करना है, दैट्स ग्रुप। एंड यहाँ से इसको आप लोग आल्ट प्रेस करके वही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कॉपी जनरेट हो जाएगी। और यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ एंड इसको यहाँ से उठा के मैं पेंसिल के ऊपर ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, दैट्स इट। एंड इसकी एक और कॉपी जनरेट कर देते हैं और यहाँ से कॉपी ऐसे नहीं होनी, मैंने एक और कॉपी बना ली। सॉरी यार, कंट्रोल जेड सेलेक्ट
ऑल्ट और उसके बाद यहाँ से, सॉरी यार ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखें, हाँ जी। अब यहाँ से मैं इससे, ये तो बुरा हो रहा है यार, ये थोड़ा सा मसला कर रहा है। एक से पॉल ले लेती हूँ। यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा, कंट्रोल, ये मैंने उठा लिया। थोड़ा सा स्पेस दे के मैं इसको ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको उठाऊँगा और मैं यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है, और ऊपर वाले को भी, सॉरी यहाँ से, थोड़ा सा इसके डिज़ाइन में ये फ़र्क है, ऊपर वाले में थोड़ा सा कम डिस्टेंस है, नीचे वाले में ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे बहुत इजी सा काम है। सॉरी यार ये है भाई। अब इसको करना है जूम, और चेक करते हैं, जूम करते हैं और यहाँ पे देखें, वो बहुत मज़े का डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये एडजस्ट करना है। सॉरी यार ये तो, आपसे भी इस तरह की गलती होगी, कोई मसला नहीं है। कंट्रोल जी करें, इसे ग्रुप कर दें और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, सॉरी इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से सिर्फ इसको मैं पकड़ दूँ और यहाँ पे इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं पकड़ूंगा अब इसी तरह, कंट्रोल एंड यहाँ से थोड़ा सा, ये तो पूरा ही आ रहा है भाई साहब। इसका मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हमने ऊपर वाला किया सेम आप लोगों ने नीचे वाला भी करना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके जो है ना, थोड़ा इसका मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल को कंट्रोल टी करेंगे, सॉरी यार थोड़ा सा हमारा यहाँ पे इसलिए टाइम लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखें कितने मज़े का शेडो बन रहा है, क्योंकि इसका मैंने इसी तरह के शेडो बनाए है, लेकिन इसने एंड पे हमें थोड़ा सा तंग किया। दैट्स इट यार, कुछ नहीं आता रहता है। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ, दैट्स इट, ज़बरदस्त। थोड़ा सा मैं इसको भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ ये भी एडजस्ट हो जाए, कोशिश क्या। ठीक है जी, दैट्स इट, ज़बरदस्त। थोड़ा सा हमारी पेंसिल का डिज़ाइन जो है, लग रहा है जी कि थोड़ा सा हमारा पेंसिल थोड़ा सा फिर भी डिस्टेंस रह गया। ट्राई करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बास जी, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, कंट्रोल सी टी, सॉरी ट्रांसफॉर्म के लिए कंट्रोल टी चलता है, तो इसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसको नीचे करूँ, ज़बरदस्त। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिज़ाइन हो गया होगा। तो भाई दबे, मैंने आप लोगों को पूरी पेंसिल बना के दिखा दी है, तो आप लोग इस तरह अपनी एक पूरी पेंसिल बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ डिज़ाइन थोड़े से, इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, थोड़ा सा मुझसे भी ये थोड़ा सा स्टार्ट से ये हो गया था। अब यहाँ पे आल्ट को वही कॉपी बनानी है, सॉरी यहाँ पे हम बना रहे हैं, कंट्रोल जेड कर दूंगा, पूरे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं कॉपी बनाना आपको आज सिखाता हूँ।
तो यहाँ पे ऑल्ट को प्रेस करेंगे और यहाँ से एक कॉपी जनरेट होगी। ठीक है, वही काम करने हैं, ऑल्ट को प्रेस करने और यहाँ से एक और कॉपी जनरेट होगी। दैट्स इट। ये बहुत अच्छा तरीका है और मैं इसको इसके साथ बराबर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब मैंने वही गलती की, मैंने आप लोगों को जो पहले बताई थी कि सेंटर वाली को थोड़ा सा, जो कि मैंने, सॉरी, फिर वही गलती जो कि पहले आप लोगों को माउस का बटन रिलीज़ करने उसके बाद अपने दूसरे बटन रिलीज़ करने हैं। तो दैट्स इट दोस्तों, आज आप लोगों को मैंने पेंसिल बना के दिखाई और आप लोग इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यूज़ होता है ग्रेडियंट्स का, जो कि बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आप लोग 1 मिनट में भी क्या, आप लोग 10 मिनट में अपनी एक अच्छी सी पेंसिल बना सकते हैं। और मेरा नीचे कमेंट में अगर आप लोगों को इस तरह के डिज़ाइन बना के मुझे सेंड करने हैं, कमेंट में आप लोगों ने नीचे मैसेज करना है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पे अपना नंबर दूंगा या तो इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा, वहाँ पे आके आप लोग अपने डिज़ाइन बना के मुझे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, कोई इसमें वैल्यूएबल चीज़ लगी हो आप लोगों के काम की, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है दोस्तों